मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। आत्मा, आत्म तत्व, सत्य तत्व, जीवात्मा, शरीरी, देही, ये सारे नाम आत्मा के हैं। आत्मा उस परमात्मा का अंश है, इसीलिए कहते हैं कि हम उस परमात्मा की, उस ईश्वर की संतान हैं। आत्मा अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। अक्षर है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका न आदि है न अंत है। अजर अमर जिसे कहा जाता है वो आत्मा है। अनेक नामों से इसे जाना जाता है। आत्मा जो है उससे समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम परमात्मा का और आत्मा का संबंध समझ सकें। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में इस आत्मा के अविनाशी होने के विषय में अर्जुन को बताया है। उन्होंने कहा, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अवेश्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि तुम ये जान लो कि आत्मा जो है वो अविनाशी है और एक आत्मा ही है जो नाश रहित है। नाश रहित तो केवल वही है जो इस संसार में व्याप्त है। उसका नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, केवल वही अविनाशी है, ऐसा तुम जान लो। भगवान अर्जुन से कहते हैं वास्तव में जो सत्य तत्व है वही अविनाशी है और वो ही सर्वव्याप्त है। जो सर्वव्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, उसका विनाश होना असंभव है। सब शरीर में जिसकी उपस्थिति है, सब शरीरों में जो विद्यमान है, उसे नष्ट करना, उसका विनाश करना संभव ही नहीं है। संपूर्ण शरीर में विद्यमान होने के कारण से ही शरीर को प्राप्त होने वाले, ये ध्यान देने की बात है कि सभी शरीरों में इसकी उपस्थिति के कारण से जो शरीर को प्राप्त होने वाले सुख दुख हैं, उनका अनुभव संपूर्ण शरीर को होता है, किसी एक अंग विशेष को नहीं होता। पूरे शरीर में आत्म तत्व, सत्य तत्व, जीवात्मा व्याप्त है। इससे ये प्रतिपादित होता है, ये सिद्धांत सिद्ध होता है कि प्रत्येक शरीर में एक आत्म तत्व विद्यमान है। यानी आपके शरीर का आत्म तत्व एक है, मेरे शरीर का आत्म तत्व एक है, आपके साथ वाले का आत्म तत्व एक है। सब में पृथक पृथक एक एक आत्म तत्व रहता है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर सभी शरीरों में एक एक पृथक पृथक आत्म तत्व नहीं होता तो क्या होता? एक शरीर का सुख दुख सभी शरीरों में ज्ञात होता, सभी शरीरों में उसका अनुभव होता, किंतु ऐसा नहीं होता है। इससे ये स्वयं ही सिद्ध हो जाता है कि असंख्य आत्म तत्व हैं और असंख्य शरीर हैं। आत्मा का नाम तो बहुत सुना है, किंतु आत्मा के माप के बारे में नहीं सुना होगा। श्रीमद् भागवत में इस आत्म तत्व अर्थात आत्मा के माप के विषय में कहकर इसे प्रमाणित किया गया है। कहा गया है कि एक केश के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर असंख्य आत्मकण होते हैं। जो आत्मकण में हैं वो एक केश के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर होते हैं। इस आत्मा को शरीरी कहते हैं क्योंकि ये शरीर में रहती है। आत्मा को देही कहते हैं क्योंकि आत्मा देह में रहता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसके अविनाश होने का अपने आप प्रमाणित हो जाता है कि इसका नाश नहीं हो पाता, क्योंकि ये अजन्मा है, अजर है, इसका न आदि है न अंत है। इस आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई आत्मा किसी को मारती है। ये भी आपको समझना चाहिए। तो आत्मा जो है
वो निश्चित रूप से उस परमेश्वर, उस परमात्मा का अंश है। ये हमें हमेशा मानना चाहिए, क्योंकि आत्मा जो है उसका सीधा संबंध ईश्वर से है। इसीलिए कहते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं। ये जो शरीर है इसमें सदैव परिवर्तन होते रहते हैं, किंतु आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। शरीर में परिवर्तन होता है, बचपन होता है, युवावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, मृत्यु आती है, किंतु आत्मा बचपन में भी वैसे ही रहता है, युवावस्था में भी वैसे ही रहता है, वृद्धावस्था में भी वैसा ही रहता है, और मृत्यु के उपरांत एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में चला जाता है, प्रवेश कर जाता है। ये सिद्ध करता है कि आत्मा जो है वो अमर है, और हर शरीर में एक एक अनुभव होता है, अपना अपना सुख दुख का। इससे ये भी ज्ञात होता है कि हर शरीर में, पूरे शरीर में व्याप्त है आत्मकण। तो आत्मा और परमात्मा, इनका संबंध जानिए, शरीर के मोह से छुटकारा पाइए, ईश्वर की शरण में जाइए, ईश्वर का स्मरण कीजिए, उनकी वंदना कीजिए, अर्चना कीजिए, पूजा कीजिए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।